क्या आप तैयार हैं एक ऐसे इंडिया के लिए जहां मेड इन इंडिया सिर्फ एक स्लोगन नहीं बल्कि यूरोप के हर घर की जरूरत बन जाए। 17 साल के इंतजार के बाद रिपब्लिक डे 2026 पर द मदर ऑफ ऑल डील्स साइन होने जा रही है। ये डील इसलिए इतनी खास है क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपके घर के पास वाले टेक्सटाइल हब में लाखों नई जॉब्स, हमारे इंजीनियर्स के लिए यूरोप का रास्ता और भी आसान और जर्मन टेक्नोलॉजी का हमारे लोकल मैन्युफैक्चरिंग में आना है। जो यूरोप कल तक हमें इग्नोर कर रहा था, आज वही हमारे देश के एमएसएमईज पर और स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है। तो क्या ये डील वाकई हर हिंदुस्तानी की जेब भरने वाली है या फिर इस जैकपॉट के पीछे भी कोई हिडन कॉस्ट है? चलिए कॉमन मैन के कॉन्टेक्स्ट में इस डील का लॉजिकल इम्पैक्ट देखते हैं। सबसे पहले मिसिंग लिंक की बात करते हैं जो अक्सर न्यूज चैनल्स नहीं बताते हैं। ये डील आज की नहीं है, इसकी शुरुआत हुई थी 2007 में। तब इसे कहा जाता था BTIA, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। लेकिन 2013 से 2022 तक पूरे 9 साल ये नेगोशिएशन पूरी तरह सस्पेंड कर दी गई थी क्योंकि इसके पीछे 3 ब्रूटल रीजंस थे। पहला, यूरोप का एरोगेंस। 2017 में यूरोप को लगता था कि इंडिया एक जूनियर पार्टनर है। वो चाहते थे कि इंडिया अपनी पूरी ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री और वाइन मार्केट उनके लिए खोल दे, लेकिन बदले में वो हमारे लोगों को वीजा देने को तैयार नहीं थे। दूसरा, प्रोटेक्शनिज्म। इंडिया उस वक्त अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को लेके डर में था। हमारी डेयरी फार्म्स और MSMEs को लगता था कि अगर यूरोपियन प्रोडक्ट सस्ते में आ गए तो हमारी लोकल इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। तीसरा, द ह्यूमन राइट क्लॉजेस। यूरोप हमेशा ट्रेड में एनवायरनमेंट और लेबर लॉज की ऐसी शर्तें डालता था जो इंडिया के लिए तब इम्पॉसिबल थी। इसीलिए 2013 में इंडिया दुनिया की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी था। आज हम 4th हैं और 3rd बनने वाले हैं। अब 2022 से 2026 के बीच में ऐसा क्या हुआ कि नेगोशिएशन बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलने लगी? तो इसका जवाब क्लियर है, जियोपॉलिटिकल डेस्परेशन। यूरोप को आज पता चल गया है कि उनका प्रेडिक्टेबल वर्ल्ड खत्म हो गया है। देखो, यूएस ने अभी हाल ही में डेनमार्क और यूरोप को थप्पड़ मारा है ग्रीनलैंड के मामले में। ट्रम्प ने साफ कह दिया है या तो रास्ता दो या तो टैरिफ झेलो। नाटो का एग्जिस्टेंस भी खतरे में है। यूरोप को समझ आ गया है कि यूएस अब उनका डिपेंडेबल पार्टनर नहीं रहा है। ट्रम्प कभी भी सैंक्शंस लगा सकता है, कभी भी टैरिफ बढ़ा सकता है। दूसरी तरफ यूरोप चाइना से डी-रिस्क करना चाहता है। वो चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी खत्म करना चाहता है क्योंकि चाइना उनका कॉम्पिटिटर बनता जा रहा है। तो अब बचा कौन? सिर्फ इंडिया। इंडिया एक स्टेबल डेमोक्रेसी है, मार्केट बड़ा है, मिडिल क्लास ग्रो कर रहा है और हमारे पास एपेटाइट फॉर एक्सपेंडिचर है। यूर्सुला ने इसे मदर ऑफ ऑल डील इसीलिए कहा क्योंकि ये डील 2 बिलियन लोगों को कवर करती है और 25% ऑफ ग्लोबल GDP को इम्पैक्ट करती है। उससे पहले समझ लेते हैं कि इंडिया के टॉप 3 ट्रेड पार्टनर्स 2025 से 26 तक में कौन थे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि 2025 में चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड $116 बिलियन तक पहुंच गया है। हम वहां से इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल्स भर भर के मंगवा रहे हैं। दूसरी तरफ यूएसए ने अगस्त 2025 में इंडियन गुड्स पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया। इस सिचुएशन में यूरोप इंडिया के लिए सिर्फ एक मार्केट नहीं है बल्कि एक इकोनॉमिक लाइफ बोट है। यूरोप को चाइना से डी-रिस्क करना ही है और यूएसए से भी डर लग रहा है, इसीलिए उन्होंने इंडिया के साथ 17 साल पेंडिंग डील को साइन करने का सोचा। ये डील सिर्फ कपड़ों और वाइन की नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी की डील है। अब तक हम रशिया पर डिपेंडेंट थे, फिर हम यूएसए की तरफ मोल्ड हुए, लेकिन 2025 में इंडिया ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। हमने सिर्फ वेपन बाय नहीं किए बल्कि को प्रोड्यूस किए। फ्रांस से हम राफेल के बाद अब जेट इंजन की टेक्नोलॉजी इंडिया में लाने पर बात कर रहे हैं। तो वहीं जर्मनी में 2026 की डील के मुताबिक जर्मनी हमें एडवांस सबमरीन टेक्नोलॉजी देने को तैयार है। ट्रम्प की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के बीच में यूरोप बिना किसी शर्त के मिलिट्री टेक्नोलॉजी देने को मजबूर है ताकि इंडिया उनके साइड रहे। तो इस डील से हमें क्या फायदे हैं ये जान लेते हैं। तो पहला है लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, यानी टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर और मरीन प्रोडक्ट्स पर जो 10% टैरिफ लगता था वो हट जाएगा। इससे इंडिया के MSMEs को यूरोपियन मार्केट में प्राइस एडवांटेज मिलेगा। इससे लाखों की जॉब जनरेट होंगी। दूसरा है फार्मा कैपिटल। इंडिया फार्मा ऑफ द वर्ल्ड बनना चाहता है। इस डील से हमें फास्टर रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिलेंगे। हमारी जेनरिक मेडिसिन यूरोप के सप्लाई चेन का हिस्सा बन जाएगी। और वहीं तीसरा है डाइवर्सिफिकेशन।
हमें अब यूएस के नखरे झेलने की जरूरत नहीं होगी। अगर यूएस मार्केट बंद होता है तो हमारे पास यूरोप का 27 देशों का ब्लॉक खुला होगा। यूरोप इंडिया के प्रीमियम मार्केट में घुसना चाहता है। स्कॉच, विस्की, लग्जरियस कार और हाई एंड इंडस्ट्रियल मशीनरीज, उनका ट्रेड डेफिसिट इंडिया के साथ सिर्फ $15 बिलियन का है, जो वो इस डील से रिकवर करना चाहते हैं। बट यहीं पे एक डार्क रियलिटी भी है। नहीं, हम इस डील के लिए बहुत बड़ी कीमत तो नहीं चुकाने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले है ट्रिप्स स्टैंडर्ड्स। यूरोप चाहता है कि इंडिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में WTO के स्टैंडर्ड से भी आगे जाए। इसका मतलब है कि इंडिया में जेनेरिक मेडिसिन बनना मुश्किल हो सकता है और दवाएं महंगी हो सकती है। ये इंडिया के पब्लिक हेल्थ के लिए एक बड़ा खतरा है। दूसरा है ऑटोमोबाइल्स टैरिफ। अगर हम यूरोपियन कार पर ड्यूटी 0 कर दें तो हमारी मेक इन इंडिया का क्या होगा? क्या हम फॉरेन कंपनीज को फैसिलिटेट करने के लिए अपनी डोमेस्टिक कंपनीज को सैक्रिफाइस कर रहे हैं? ये तो बाद में ही पता चलने वाला है। तो वहीं डील साइन होने के सबसे बड़े 2 विलन्स और भी हैं। CBM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। यूरोप ने एनवायरनमेंट के नाम पर एक नया ग्रीन टैक्स लगाया है। अगर इंडिया का स्टील या सीमेंट क्लीन एनर्जी से नहीं बना तो यूरोप उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाएगा। इंडिया इसे प्रोटेक्टिज्म कह रहा है। तो बेसिकली बात यही है कि उन्होंने 200 साल तक पोल्यूशन करके तरक्की कर ली और अब हमें रोक रहे हैं। दूसरा है मोबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल्स। इंडिया कहता है कि हमारे पास पावर हाउस ऑफ स्किल्ड वर्कर्स हैं। हमें अपनी IT प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स के लिए इजी वीजा चाहिए, लेकिन यूरोप इमिग्रेशन को लेकर डरता था। अगर यूरोप हमारे स्किल लेबर्स को एंट्री नहीं देता है तो हम उनकी लग्जरियस कॉल को एंट्री क्यों दे? नेगोशिएशन इसी बात पर लटकी हुई थी। तो कंक्लूजन यही है कि ये डील सिर्फ सामान बेचने के बारे में नहीं है, ये इंडिया की स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग है। दुनिया अब यूनिपोलर या बायपोलर नहीं रही है। इंडिया और EU का साथ आना एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का मैसेज देता है। जब यूएस ईरान से ट्रेड करने से मना करता है, रशिया से तेल लेने पर घुर्राता है, तब इंडिया को यूरोप जैसे एक बड़े पार्टनर की जरूरत है ताकि हम यूएस की इकोनॉमिक शॉक से बच सकें। 17 साल का इंतजार खत्म होने वाला है। रिपब्लिक डे पर जब ये डील साइन होगी तब दुनिया देखेगी कि इंडिया अब एग्रीमेंट मानने वाला नहीं बल्कि टर्म्स डिक्टेट करने वाला देश बन रहा है। आपको क्या लगता है, ये डील हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल रहने वाली है? कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना।